जय हिंद दोस्तों आपका वीडियो है आर्थ्रोपोडा से। आर्थ्रोपोडा किसे कहते हैं? देखिए, दो शब्दों से मिलकर के बना है, आर्थो प्लस पोडा। तो आर्थो का अर्थ होता है जॉइंटेड और पोडा का अर्थ होता है अपेंडिक्स। अर्थात क्या होता है, अपेंडिक्स का अर्थ होता है जॉइंटेड माने संधियुक्त और पोडा का अर्थ होता है पैर। यानी ऐसे जीव जिनका पैर संधियुक्त होता है, इस प्रकार के जीव को क्या कहते हैं? आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। इनको आर्थ्रोपोडा सब में रखा गया है। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा क्या होते हैं? जिनके पैर संधियुक्त होते हैं, जिनके पैर संधियुक्त होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, संधियुक्त उपांग बनाते हैं, वो सब आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स। जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, वो जो आर्थ्रोपोडा संघ है, यह जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा जो होता है वो संघ का सबसे, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, कीटों को भी सम्मिलित करते हुए, कीटों को भी उसमें सम्मिलित किया गया। तो अगला होता है हैबिटेट, वासस्थान क्या होता है? हैबिटेट देखिए ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जल, थल, समुद्र में पाए जाते हैं। ये स्वतंत्रता जीवी होते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से भी रह सकते हैं और परजीवी के भी रूप में हो सकते हैं। अगला पॉइंट है शरीर द्विपार्श्वीय रूप से सममित, त्रिस्तरीय एवं अंतंत्र स्तर के उसके शरीर होते हैं, अंतंत्र बने होते हैं। ये विखंडी रूप से खंडित एवं वास्तविक देहगुहे होते हैं। इनका जो शरीर होता है वो तीन भागों में अमूमन सिर, वक्ष एवं उदर, सिर, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, यानी इनका जो शरीर होता है इसमें हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, सिर, वक्ष एवं उदर में विभक्त होता है, बटा हुआ होता है। आर्थ्रोपोडा का शरीर काइटिनी बाह्य कंकाल होता है, उसका जो बाह्य आवरण होता है वह काइटिन का बना होता है। तो जो बाह्य कंकाल का काम करता है वो काइटिन होता है, यानी काइटिनी बाह्य कंकाल होता है। ठीक है, पेशियां रेखित, पेशियां इनकी रेखित होती हैं और ऐच्छिक होती है, रेखित एवं या ऐच्छिक होती हैं। अंतराल के चारों ओर उपस्थित समय देहगुहा होती है, उसमें क्या भरा रहता है? उसमें रक्त भरा रहता है। इसी को कहते हैं हेमोसील। क्या कहते हैं? इसको हेमोसील कहते हैं। पाचन नाल पूर्ण होता है। आर्थ्रोपोडा में जो पाचन नाल होता है वो पूर्ण होता है। ठीक है, अर्थात ये सभी प्रकार के भोजन को करने में सक्षम है। कीटों के मुखांग देखिए कई प्रकार के होते हैं, काटने और चबाने हैं, भेदन एवं चूसने हैं, चबाने एवं लेपिंग है, स्पांजी प्रकार के, और कुछ है साइफन प्रकार के। ठीक है, तो ये देखिए कौन कौन से होते हैं। काटने और चबाने वाले होते हैं वो टिड्डा, तिलचट्टा, दीमक, कैटरपिलर। इनके जो मुखांग होते हैं, जो इनमें खाने की जो प्रक्रिया होती है वो काटने एवं चबाने हेतु होते हैं। तो कौन कौन से काटते और चबाते हैं? टिड्डा है, तिलचट्टा है, दीमक और कैटरपिलर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये खाने और चबाने वाले, तो ये है। ठीक है, अगला है भेदन और चूसने वाले, जो चूसर करते हैं, चूसक का काम करते हैं, वो मच्छर, पिस्सू और सीसी मक्खी। एक इसका कौन सा काम होता है? भेदन और चूसने। जैसे मच्छर देखिए, जब मच्छर शरीर पर बैठता है तो अपने मैंडिबल्स को शरीर में चुभो देता है और अपना रक्त क्या कर, और रक्त जो है खींच लेता है, तो चूसता है। ठीक है, तो ये मच्छर, पिस्सू और सीसी मक्खी ये क्या होते हैं? भेदन और चूसन हेतु इनमें मुखांग होते हैं। मधुमक्खी में क्या होता है? चबाने एवं लेपिंग हेतु, लेपिंग हेतु एवं चबाने में कौन सा होता है? मधुमक्खी में। घरेलू मक्खी में कौन सा मुखांग होता है? स्पांजी प्रकार का। कौन सा है? स्पांजी प्रकार का मुखांग किसमें होता है? मस्का मेडुला में, अर्थात घरेलू मक्खी में। और तितली और माछ में कौन सा मुखांग होता है? साइफान प्रकार का। ठीक है, तो ये आपके हुए क्या मुखांग, यानी कीटों के मुखांग क्या होता है। अब देखिए श्वसन क्या होता है। श्वसन कैसे होते हैं आर्थ्रोपोड्स में? तो श्वसन सामान्यतः सामान्य शरीर सतह से होता है, सामान्य सतह से, यानी श्वसन जो है सामान्य सतह से, जो शरीर की सामान्य सतह होती है वहां से, या विशिष्ट अंग भी होते हैं जैसे गिल्स,
झींगा मछली है तो गिल्स है, जो झींगा मछली है या और भी आपके जो जलीय जंतु हैं वो किसके द्वारा शोषण करते हैं? गिल्स के द्वारा। बुक गिल्स में कौन से करते हैं? ये क्रेब्स, किंग क्रेब्स जो होते हैं ये करते हैं। वायुनलिकाएं में कीट होते हैं, वायुनलिकाएं में कीटें होती हैं। और फिर बुकलम्स किस में पाया जाता है? बिच्छू में। तो ये सब श्वसन के लिए हैं, जो श्वसन में मुख्यतः प्रयुक्त होने वाले अंग है, श्वसनांग है, उनको क्या कहते हैं? ये आपके श्वसन है, ठीक है। तो आपने समझा कि जो बुकलम से किंग क्रेब्स है, ध्यान रखना, ये किंग क्रेब्स वायुनलिकाएं कुछ इसके अलावा कुछ ट्रेकिए के द्वारा होता है, यदि श्वास नलिकाओं के द्वारा वो सीधे श्वसन कर सकते हैं। तो आपने पढ़ा कीटों के मुखांग कौन कौन से होते हैं और श्वसन किस तरह से होता है। परिसंचरण जो है इसमें खुले प्रकार का होता है। परिसंचरण कैसा होता है? खुले प्रकार का होता है, अर्थात इनमें कोई रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं, खुले डोर होते हैं, ठीक है, पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है, कोई वाहिनियां नहीं होती है। तो परिसंचरण कैसा होता है? खुले प्रकार का होता है। रक्त या हीमोलिम्फ इसमें कैसे होते हैं? रंगहीन। कीट में कैसे होते हैं? अमूमन रंगहीन होते हैं। कापर युक्त इसमें हीमोसाइनिन होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जैसे कार्डेट्स है, जैसे मनुष्य है, मनुष्य में जो ब्लड पाया जाता है उसमें जो धातु है वो क्या है? Fe है, आयरन है। लेकिन जो हीमोसाइनिन होते हैं जो जीव, उसमें कौन सा पदार्थ होता है, मतलब कौन सा तत्व होता है? धातु है कापर। क्या है? कापर। उत्सर्जन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट के बारे में कई सवाल आपसे अनेक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसके उत्सर्जन कई प्रकार के होते हैं। एंटीनरी या ग्रीन ग्रंथियों द्वारा, एंटीनरी या ग्रीन ग्रंथियों के द्वारा। किसमें? झींगा में। अगर आपसे पूछा जाए कि झींगा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो ग्रीन ग्रंथियों के द्वारा, ठीक है। दूसरा है कॉक्सल ग्रंथियों द्वारा। बिच्छू में जो उत्सर्जन अंग है वो क्या है? कॉक्सल ग्रंथि। कॉक्सल ग्रंथियों के द्वारा उत्सर्जन होता है। और जो कीट में पूछा जाएगा, कीट में उत्सर्जन अंग कौन है, तो मालपीघीय नलिकाएं हैं। मालपीघीय नलिकाएं किसमें होती हैं? कीट में उत्सर्जन का कार्य करती हैं और इसलिए कहाँ खुलती हैं? आंत्र में खुलती हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम देखिए, तंत्रिका तंत्र क्या है? तंत्रिका तंत्र एक तंत्रिका रज्जुक है। इसमें क्या होते हैं? एक तंत्रिका रज्जुक एवं एक दोहरी ठोस गुच्छक युक्त तंत्रिका रज्जु होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेत्र कैसे होते हैं? देखिए इसमें देखने की जो प्रक्रिया है कैसे होती है? सरल नेत्र होते हैं, संयुक्त नेत्र होते हैं, श्रृंगिकाएं भी होती हैं, एंटीनी जिसको कहते हैं, संतुलन पुटी होते हैं, ठीक है। ये संवेदना को व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कैसे होते हैं? लिंग कैसे होता है इसमें? ये एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं, अर्थात इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, एक लिंगी होते हैं, ठीक है। जिसमें नर और मादा एक में ही शरीर में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? आप समझें। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक लिंगी होते हैं जिसमें लिंग जो है पृथक पृथक होते हैं, ठीक है। एक नर है तो दूसरा मादा। निषेचन किस तरह से होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। निषेचन आंतरिक होता है। जो आपके आर्थ्रोपोडा है उसमें जो वायवीय है तो उसमें आंतरिक होगा, लेकिन जो जलीय जीव हैं उनमें निषेचन कैसा होता है? बाह्य प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये निषेचन किस तरह से होता है? आंतरिक एवं बाह्य प्रकार का होता है। जो आर्थ्रोपोडा होते हैं वो अधिकांश अंडज होते हैं। अंडज का अर्थ होता है अंडा देने वाले होते हैं, जबकि कुछ जरायुज भी होते हैं, कुछ बच्चे पैदा करने वाले भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं। परिवर्धन इसमें कैसे होता है? परिवर्धन इसमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है। आर्थिक रूप में महत्वपूर्ण कीट कौन कौन से हैं? जैसे देखिए एपिस मधुमक्खी, बाम्बिक्स मोरी रेशम कीट, लेसिफर यानी लाख कीट, ये सब कौन से हैं? महत्वपूर्ण कीट हैं। सब किसमें है? आर्थ्रोपोड्स में। रोग वाहक कीट कौन कौन से होते हैं? एनाफ्रीज, क्यूलेक्स तथा एडीज मच्छर, ये सब है। जीवित जीवाश्म कौन से हैं? लेमोनस, जिसे राजा कट्टस भी कहते हैं, किंग क्रेब्स के नाम से जाना जाता है। ये उच्चारी पीटा कौन से हैं? आपकी टिट्टी है। अन्य कीट कौन कौन से होते हैं जो आर्थ्रोपोड्स में है? तितली, बिच्छू, झींगा, ठीक है, साइक्लोप्स,
सेंटीपीड, पेरिपेटस, ये सब क्या है आपके आर्थ्रोपोड्स के उदाहरण हैं। आर्थ्रोपोडा में लार्वा स्टेट देखिए कि क्या है। लार्वा किसका क्या नाम से जाना जाता है? तो रेशम कीट की लार्वा या तितली का लार्वा को कहते हैं कैटरपिलर। क्या कहते हैं? कैटरपिलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। क्राइसेलिस में तितली का प्यूपा इसे कहते हैं। मधुमक्खी में जो लार्वा है उसका नाम है ग्रब। मधुमक्खी का जो आपका लार्वा स्टेट होता है उसको कहते हैं ग्रब। घरेलू मक्खी में मेगट कहते हैं। घरेलू मक्खी का लार्वा क्या होता है? मेगट। मच्छर का लार्वा रेगुलर कहलाता है। क्या कहलाता है? रेगुलर कहलाता है। ट्यूबलर का मच्छर का प्यूपा कहलाता है। मेगालोपा का केकड़ा, ये जो मेगालोपा है ये किसका है? केकड़े का। ये मेगालोपा जो है किसका है? केकड़े का। ये केकड़े का क्या है? मेगालोपा। और ये नोप्लियस किसका है? झींगे। ठीक है, तो झींगा का क्या है? नोप्लियस। ये देखिए, अगर इससे पूछा जाए कि इसकी लार्वल स्टेट क्या है झींगा का, तो नोप्लियस है। केकड़ा का क्या है? मेगालोपा है। ट्यूबलर मच्छर का प्यूपा है आपका है तो क्या है? ट्यूबलर है। मच्छर का लार्वा है क्या? रेंगुलर है। घरेलू मक्खी है मैगट है। मधुमक्खी का ग्रब है। और क्राइसेलिस का तितली का। ठीक है, तो ये आपको कैटरपिलर, ये आपका रेशम के कीट का है। तो ये आपका लार्वा स्टेट आपको मालूम हुआ। ठीक है, देखिए इसे फिर से देख लीजिए। यहाँ पर जो घरेलू मक्खी है उसका मैगट है, मच्छर का रेंगुलर है, झींगा का नोप्लियस, उलट लिखते हैं। तो देखिए यहाँ झींगा का क्या है? नोप्लियस है। केकड़ा का मेगालोपा या जोइया जिसको कहते हैं, और मच्छर का प्यूपा ट्यूबुलर कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।